अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे, और जो भी आप कर रहे हैं ना बेहतरीन कर रहे होंगे। अभी सुबह का 6:50 हो रहा है और मैंने अभी तक मुर्गियों को बाहर नहीं निकाला है। और आज का मौसम साफ़ है, धूप भी निकला हुआ है, ऊपर बादल पूरा चारों तरफ क्लियर है। लेकिन दिन में क्या होगा हमें भी नहीं पता, बारिश भी हो सकती है, क्योंकि 2 दिन से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम लेट नहीं करते हैं और जल्दी से अपने मुर्गियों को हम बाहर निकालते हैं। तो सारे बर्ड्स निकल चुके हैं और कल मैंने यहाँ पे गेहूँ भिगोया था, तो गेहूँ इनको हम फीड कराते हैं जल्दी से। और यहाँ पे रोमियो और अलीना भी हैं, तो इनको भी हम देते हैं, लेकिन वो उधर जा रहे हैं, उनको हम उनके पॉन्ड पे ही देंगे। तो रोमियो और अलीना भी ना वेट कर रहे हैं कि उनको कब फीड मिलेगा, तो उनको भी हम फीड दे देते हैं। आप देख सकते हैं ये आवाज़ लगा रहे हैं, इन्हें भी हम फीड दे देते हैं, ये अपना जाकर फीड खा लेंगे। और यहाँ पे हमने पैरेट बिग मुर्गे और मुर्गी को अलग से फीड दिया हुआ है, क्योंकि इनको अलग से फीड ज़रूरत होता है। इनका वेट जो है ना ज़्यादा होता है, ज़्यादा फीड की ज़रूरत होती है इन्हें। और हमारा पैरेट मुर्गे को देख सकते हो, सेम वैसा ही है। तो सुबह के समय होता है, अभी थोड़ा सा इसका पैर थोड़ा सा मालिश करूँगा, ठीक हो जाएगा। फिर दिन भर जो है ना सही रहेगा, लेकिन रात के समय फिर वैसा ही हो जाएगा। आज मैं आपको कुछ खास दिखाने वाला हूँ, और वो खास चीज़ दिखाने के लिए ये सारा चीज़ मुझे ना पहले क्लीन करना होगा। और ये एल्बेस्टर मेरे रूम पे ही रखा हुआ है। एक्चुअली प्लानिंग था उस रूम में रखने का, लेकिन जो लेकर आए थे उन्होंने इसी रूम पे रख दिया, बट चलेगा, कोई बात नहीं। तो पहले हम सारा चीज़ क्लीन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा सारा चीज़ देखने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से हम सारा चीज़ क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रीन को बाहर निकालते हैं, और इसने पूरा ना गंदगी किया हुआ है अंदर, तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। ये यहाँ पे रहेगी, सेफ रहेगी। जो भी सफाई का काम था ना वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे ये आप झोला देख सकते हैं। तो इस झोले में बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, जो भी मैं यूज़ करता था मुर्गियों के लिए, वो सारे मेडिसिन्स इस झोले में है। बहुत सारे ऐसे भी मेडिसिन्स थे जिनके डब्बे अभी में फ़िलहाल जो है मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं या फिर कुछ ऐसा। तो जितने मेरे पास बचे हुए हैं वो सारे मेडिसिन्स इस झोले में हैं। तो आज मैं आपको सारे मेडिसिन्स के यूजेस बताने वाला हूं, और किस किस बीमारी में कौन सा मेडिसिन मैं यूज़ कर रहा था। तो ये सारा चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला मेडिसिन हम निकालते हैं, ये रहा ओस्टोवेट। ये हम कैल्शियम के लिए यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ ना विमरल भी हम इसमें ऐड करते हैं। 500 ml का ओस्टोवेट है, 30 ml विमरल इसमें हम डालते हैं। एक ही बार में डाल के मिला के उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये ग्रोथ के लिए ना बेस्ट है। मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है जब मैं डक फार्मिंग कर रहा था। खुद का जब मैंने डकलिंग्स हैच किया था, तो उस समय उनका ग्रोथ देखने लायक था। मिली हटो, तो उनका ग्रोथ जो है ना वो देखने लायक था। मतलब बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ओस्टोवेट फॉर्टे। तो इसका यूज़ आप अगर नहीं किए तो इसका यूज़ ज़रूर करें, कैल्शियम के लिए ना बेस्ट है। और दूसरा है कैल्सी मस्ट गोल्ड। ये है कैल्सी मस्ट गोल्ड, यहाँ आप देख सकते हो। तो एक्चुअली मैं ओस्टोवेट के लिए ही गया था, उनके पास ओस्टोवेट नहीं था, तो उन्होंने ये दवा दे दिया था। कैल्शियम के लिए मैंने लिया था, तो ये अभी फ़िलहाल इसमें है कैल्शियम, और इसका यूज़ मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पैसा लगा है तो यूज़ करके हमें ख़त्म करना होगा।
तो इसलिए मैं फ़िलहाल जो है अभी यूज़ कर ही रहा हूँ इसको, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यूज़ कर रहा हूँ। और एक बार बहुत सारी मुर्गियाँ ना हमारी बीमार हो रही थी और एक्चुअली मैं वेटनरी डॉक्टर के पास गया था, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ था। तो उस समय मैं ये दोनों दवा लेके आया था। तो इसका भी यूज़ मैंने कुछ दिन किया था और पता नहीं क्या चीज़ के लिए उन्होंने दिया है। तो इसमें बहुत सारे हैं, विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन एच है, सोडियम साइट्रेट है, तो बहुत सारा चीज़ है इसमें। बायोजीवा AD3, तो ये भी शायद अच्छा दवा है। और ये रहा होम्योजीवा आयरन टॉनिक, तो इसमें भी ना कंपोजिशंस बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें है। तो ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये जो है ना ये पड़े हुए हैं और काफ़ी महंगा दवा था ना, ये 688 प्राइस है इसका। और दूसरा दवा में हम आते हैं तो दूसरा दवा है पॉलीबियन। ये एक्चुअली इंसानों वाला दवा है, लेकिन ये ना विटामिन B6, B12 लाइसिन सिरप, तो ये भी ना विटामिन के लिए बहुत बेस्ट है मुर्गियों के लिए। तो फ़िलहाल ना अभी पॉलीबियन ही मैं यूज़ करता हूँ, विटामिन में यही मैं यूज़ करता हूँ। ये रहा प्रोविकल, ये भी एक्चुअली क्या है ना कैल्शियम के लिए है। सरकार से जो मेडिसिन्स मिलते हैं ना, तो ये मेडिसिन्स वही है। तो ये मुझे एक्चुअली एक डक फार्मिंग कर रहे थे, वो पांडे जी थे शायद, पांडे जी, तो पांडे जी ने ही मुझे ये दिया था, उनके पास 2 था तो उन्होंने ही ये मुझे दिया था। बट इसका मैंने यूज़ किया है कभी कभार, और इसका डेट हम देखते हैं फरवरी 21 का, 18 मंथ्स। तो मुझे लगता है कि ये अभी 18 मंथ्स शायद अभी है डेट इसका, कुछ दिन। बट यूज़ मैं नहीं करता हूँ इसको, कुछ दिन यूज़ किया था बट फ़िलहाल अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ये रहा जेंटा डॉक्सी। हमारे फार्म पे जब फर्स्ट टाइम CRD आया था, उस समय मैंने ये जेंटा डॉक्सी मंगाया था। तो ये भी मैंने यूज़ किया था, थोड़ा सा ना इम्प्रूवमेंट था, बट वैसा भी नहीं जैसा होना चाहिए। CRD जैसे ट्रॉक्स काम करता है उस तरह ये काम नहीं किया था। तो जेंटा डॉक्सी ये हो गया, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं करता हूँ मैं। और अगला दवा है रिफिट का है, फ्लोराजोन। ये एक्चुअली है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। जो हम दही में जो भी चीज़ फ़ायदा होगा ना मुर्गियों के लिए, बस वही चीज़ है। बाकी इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और ऐड नहीं होगा। जो दही काम करेगा ना वही चीज़ है ये, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। तो इसे भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और इसका भी डेट है अभी। और अगला है विवरेक का ग्रोविप्लेक्स। तो ये एक्चुअली लिक्विड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर पोल्ट्री एंड एनिमल फीडिंग। तो ये भी न्यूट्रिशन वाला है, विटामिन है, विटामिन B2, B6, B12, कोलिन क्लोराइड, लाइसिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये विटामिन के लिए, और ये ना हम ठंड में नहीं दे सकते हैं। अगर ठंड में आप दोगे ना तो मुर्गियों को और ज़्यादा ठंड लग जाएगा और CRD उनको हो सकता है। तो मैं जब ये लेके आया था तो उन्होंने बताया था कि आप कभी भी ये दवा ठंड में मत देना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या फिर गर्म का सीज़न रहेगा उस समय आप इसको यूज़ करना। तो अभी फ़िलहाल वैसा ठंड नहीं आया तो यूज़ मैं कभी कभी इसको कर लेता हूँ। और ये सारे दवा मैं यूज़ अभी फ़िलहाल इसलिए कर रहा हूँ, कुछ दवा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनमें पैसे लगे हैं, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि उनको ख़त्म करके उसके बाद कोई भी दवा हम लेकर नहीं आए। लेकिन फिर भी ना मैंने बहुत सारा दवा जो है यूज़ करना मैंने छोड़ दिया है, बहुत सारा। और अगला है एंड्रोफ्लक्सासिन सॉल्यूशन मेरिक्विन। तो ये भी ना CRD के लिए, जब मुर्गियों को ठंड लगता है या फिर कफ हो जाता है, नाक से पानी निकलता है, तो उसके लिए बेस्ट है। ये भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ। एक बार मैंने यूज़ किया था बट मुझे उतना खास रिज़ल्ट नहीं मिला था। और अगला है लेक्सिन। इसके बारे तो आप जानते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं लेक्सिन के बारे में, और बहुत अच्छा दवा भी है, ऐसा नहीं है कि अच्छा दवा नहीं है। 4 पैकेट मेरे पास बचे हुए हैं, पूरा एक पैकेट मैंने ले लिया था, तो 4 पैकेट मेरे पास बचा हुआ है। यूज़ नहीं करता हूँ मैं, लेकिन चूज़ों में मैं यूज़ करने वाला हूँ, यूज़ करके मैं ख़त्म कर दूँगा। और ये टेट्राबोलस, ये भी है आपका ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये एक्चुअली ये हमारा जो टेट्रासाइक्लिन है, ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये भी CRD के लिए बेस्ट है, एंटीबायोटिक। ये दोनों एंटीबायोटिक्स है ना, बहुत ही अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं। एक लेक्सिन हो गया और एक टेट्रासाइक्लिन हो गया।
बट ये हमारा जो है ये टैबलेट फॉर्म पे है। ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ये सीआरडी के लिए है। और अगला है विब्रेक का ब्रूटॉन, लिवर टॉनिक है, और ये ना बेस्ट लिवर टॉनिक है। ऐसे हिमालय का भी आता है लेकिन उसका यूज़ मैंने किया है, उसका रिज़ल्ट जो है वैसा नहीं है जैसा ब्रूटॉन का है। ब्रूटॉन बेस्ट लिवर टॉनिक है। अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम है बर्ड्स को तो आप बेझिझक ये यूज़ कर सकते हो, सही भी है। लेकिन एंटीबायोटिक दोस्तों ज़्यादा यूज़ ना करें। लिवर टॉनिक आप यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम यूज़ कर सकते हो, लेकिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ आप ज़्यादा ना, मतलब कोई भी दवा हो आप रेयर यूज़ करें, बहुत कम। और ये रहा विमरल जो कि हम ऑस्टोबेट में मिलाकर यूज़ करते हैं, और ये है 120 ml का है। और अगला है B904, तो ये है एक्चुअली केमिकल डिसइंफेक्टेंट। तो इसे हम यूज़ करते हैं जब मुर्गियों में सीआरडी आता है या फिर कोई भी बीमारी आता है तो उस रूम को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। लेकिन खासकर अगर सीआरडी आता है ना, बहुत ज़्यादा सीआरडी आया हुआ, सारी मुर्गियां जो है पानी निकल रहा है या फिर मुंह से सांस ले रही हैं, तो इसका छिड़काव आप ज़रूर करें, बहुत बेस्ट चीज़ है। इसका छिड़काव से क्या होता है कि सीआरडी भी दूर होता है। मैंने यूज़ करके देखा है तभी मैं बता रहा हूँ, और इसमें अभी है फ़िलहाल, इसका यूज़ हम करेंगे आगे जाके। और अगला दवा है एंड्रोफ्लक्सासिन ओरल सॉल्यूशन एंड्रोस्ट्रॉन्ग 10% सॉल्यूशन। ये भी एंड्रोफ्लक्सासिन सॉल्यूशन ही है। तो ये भी सीआरडी में ही यूज़ होता है, सीआरडी हो या फिर कोई भी बीमारी हो तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये है अल्बोमार, तो इसमें होता है अल्बेंडाजोल होता है, ओरल सस्पेंशन आईपी। तो ये बेस्ट होता है आपका डिवॉर्मिंग के लिए। अल्बोमार हो गया या फिर पिप्राजिन, विब्रेक का ही आता है, पिप्राजिन भी वही है सेम, और अल्बोमार भी वही है। तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं डिवॉर्मिंग के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं यूज़ अभी नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि मैं यूज़ करता हूँ आपका नीम का पत्ता यूज़ करता हूँ, और दूसरा यूज़ करता हूँ मैं ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये दवा भी ना डिवॉर्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा दवा है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, कभी वीकली एक बार मैं देता हूँ इसको। दोस्तों बहुत सारा दवा है। और ये रहा एंड्रोफ्लक्सासिन इंजेक्शन आईपी, तो ये इंजेक्शन है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुर्गी बीमार होने जा रही है या फिर बीमार होने वाली है, आप 1 से 2 दिन तक ये इंजेक्शन आप डाल दो तो आपकी मुर्गी जो है वो ठीक हो जाएगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इंजेक्शन कैसे देना चाहिए, और इंजेक्शन कैसे देना चाहिए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें मैंने ना डोज़ नहीं बताया था मैंने कि आखिर कितना डोज़ देना चाहिए। तो डोज़ हमें 0.25 ml देना चाहिए, 0.25 ml, ज़्यादा नहीं। और अगर मुर्गी का कंडीशन ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब ना वो अगर उठ नहीं पा रही है, मतलब उसका लास्ट स्टेज है, तो उस समय ये इंजेक्शन का यूज़ करना है आपको। ट्रीवीवेट बहुत बेस्ट दवा है, ये मल्टीविटामिन्स है, तो ये ना मुर्गी को खड़ा कर देगा। और बहुत ज़्यादा बीमार है ना, तो उस समय कभी भी आप ये एंड्रोफ्लक्सासिन मतलब एंटीबायोटिक का कभी भी आप यूज़ मत करना। अगर मुर्गी बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर आप एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे देते हो, थोड़ी देर में मुर्गी ख़त्म हो जाएगी, गारंटी है। मैं देख चुका हूँ ये चीज़ कि मुर्गी बहुत ज़्यादा बीमार है और मैंने ये इंजेक्शन दिया है और मुर्गी ख़त्म 10 से 15 मिनट। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि मुर्गी अगर ज़्यादा बीमार है तो इंजेक्शन उसको कभी भी नहीं देना है। जब स्टार्टिंग है बीमारी का उस समय इंजेक्शन यूज़ करें आप तो बेस्ट है। और ये भी ब्रूटॉन ही है, लिवर टॉनिक, ये भरा हुआ है, इसे यूज़ करना होगा मुझे, पूरा न्यू है ना। और ये रहा सबसे बेस्ट दवा, टाइलोसिन टाइट्रेट, ट्रॉक्स, विब्रेक का है, सीआरडी के लिए सबसे बेस्ट दवा है। अगर सीआरडी आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये आप यूज़ करो, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि सीआरडी आपके फार्म से ख़त्म हो जाएगा। मैंने यूज़ किया है तभी मैं बता रहा हूँ। और ऐसे नॉर्मल आप अगर देसी इलाज कर रहे हो, हल्दी लहसुन अगर आप हमेशा चला रहे हो तो सीआरडी आने का चांस ही नहीं होता है। तो ट्रॉक्स का कोई यूज़ नहीं है। ट्रॉक्स का ना ये मेरा दूसरा दवा है, मतलब दूसरा पैकेट है, एक पैकेट में ख़त्म कर चुका हूँ। और ये होता है 120 ग्राम का, और थोड़ा सा यूज़ करना होता है ना, 1 लीटर पानी में चुटकी भर यूज़ करना होता है। बहुत हार्ड दवा है और ये वेट लॉस भी करता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। मैं रखा हूँ लेकिन यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे ये अल्बोमार है, ये भी पिप्राजिन है, ये रहा पिप्राजिन, ये भी अल्बोमार के जैसा ही काम करता है, डिवॉर्मिंग के लिए। और ये रहा दोस्तों जेंटामाइसिन इंजेक्शन, मार्कोजेंटा कंपनी का है ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन आईपी। ये दवा ना कोराइज़ा के लिए सबसे बेस्ट दवा है। अगर आपके बर्ड्स
1.5 महीने से ऊपर के हैं, 1.5 महीने से 2 महीने 3 महीने 4 महीने, 1.5 महीने से नीचे नहीं होने चाहिए। तो उससे ऊपर के अगर है ना बर्ड्स, और बर्ड्स में अगर कोराइज़ा हुआ है तो ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन आप ज़रूर दें। बेस्ट, एक बार आप इंजेक्शन दोगे ना आपको रिज़ल्ट आपको दिख जाएगा। लेकिन हाँ, वेट वाला होना चाहिए, ना कि इंसान वाला। और इसके साथ साथ ये जेंटाडेक, एक्चुअली जेंटामाइसिन का ना आई ड्रॉप भी आता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो या फिर आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई आपको एक यूज़ करना है। तो ये मैंने मंगवाया था जेंटाडेक। एक्चुअली क्या है ना कि जेंटामाइसिन वाला जो आई ड्रॉप है वो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। और ये है SE केयर, ये आपको दिख रहा होगा SE केयर, ये SE केयर। तो ये भी मैं बहुत पहले लेके आया था। तो इसमें विटामिन E होता है, और विटामिन E के कमी से आपको पता होगा कि कौन कौन से बीमारी होते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और हमारे पास है न्यूरोबियन है, और इधर है मॉक्स 500 एंटीबायोटिक है ये भी, और ये न्यूरोबियन है, मल्टीविटामिन है ये, बी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे ये ब्यूटॉक्स माइट्स के लिए, जो मुर्गियों में जू हो जाता है ना, वो ब्यूटॉक्स। और ये बैंडी, एक्चुअली ये ना बच्चे वाला दवा है। बच्चों को जब कृमि वगैरह हो जाता है ना, तो इसमें भी अल्बेंडाजोल होता है, तो ये भी सही होता है डिवॉर्मिंग के लिए। अगर आप डिवॉर्मिंग कर रहे हो और अगर कीड़े नहीं मर रहे हैं तो आप ये बच्चों वाला दवा जो आता है कृमि के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी ना अल्बेंडाजोल होता है इसमें। और ये है ट्रॉपिक्योर जेल, तो ये ना वुंड के लिए है। जानवरों में मान लीजिए कहीं चोट लग गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने उमेश जी के कहने से मंगवाया था, और उन्होंने बोला था कि इससे ना आपका जो भी फॉल पॉक्स है वो ठीक हो जाएगा। तो उन्हीं के चक्कर में मैंने ये मंगा लिया। मैं यूज़ कर रहा था हल्दी और जो नीम वाला जो दवा है वो यूज़ कर रहा था, लेकिन उससे ना जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने सलाह मांगा था उनसे, तो उन्होंने ये दवा मंगाया था। तो इसे भी मैंने यूज़ करके देखा था, लेकिन हमारी चूज़ा ना नहीं बच पाई थी, और हमारा 3000 जा चुका था। और ये जानवरों के लिए पैरासीटामोल, उनको जब बुखार होता है ना तो ये दवा हमें देना चाहिए। इंसानों वाला भी चलेगा लेकिन बेस्ट होता है। और दोस्तों ये ना, ये एक्चुअली होम्योपैथिक का दवा है, कॉस्टिकम। एक्चुअली आप दोस्तों ने ही ये मुझे बताया था, जब हमारे वो 5000 वाला जो मुर्गा था ना हमारा, तो उसको जब डिवॉर्मिंग सुकड़ा का प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें हमें बहुत लेट से पता चला था कि उसके पेट में कीड़ा है, तो उस समय मैंने ये दवा मंगवाया था। और ये इवियन 400 विटामिन E के लिए बेस्ट दवा है, ये ग्रीन कलर में होता है। और ये और एक पत्ता है हमारे पास न्यूरोबियन का, और ये है डेक्सामेथासोन सोडियम, तो ये भी ना बेस्ट है। एंड्रोफ्लॉक्सासिन के साथ आप अगर डेक्सा मिला के देते हो ना तो बहुत जल्दी काम करता है। ये भी जेंटाडेक आई ड्रॉप है, और ये भी एंड्रोफ्लॉक्सासिन ही है, और ये फेस्टिव डी आई ड्रॉप। तो लगभग ना सारे दवा ख़त्म हो चुके। तो इतने सारे दवा मैं यूज़ कर रहा था, और फिलहाल ना अभी मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ। ये पोटाशियम पर मैग्नेट में यूज़ कर रहा हूँ, ब्रूटॉन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जितने हैं ना जो यूज़ कर सकता हूँ। ये ग्रोविप्लेक्स यूज़ करके मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो ये सारे ना यूज़ करके मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि सारे दवा में ना पैसे लगे हैं, तो इनका यूज़ भी ज़रूरी है। और ये इंजेक्शन हमारा सारा जो है ख़राब हो चुका है, पता नहीं किसमें डेट है नहीं है, हमें भी नहीं मालूम। और सारे दवा को हम यूज़ करके देख चुके हैं। तो सबसे बेस्ट अभी तक मुझे लगा है देसी इलाज। आप नॉर्मल जो है ना लहसुन को पीस के उसको पानी में डाल दो, और मुर्गियों को आप डेली दो, कम से कम 3 से 4 दिन। और वैसे ही हल्दी को भी दो आप, साथ ही साथ आप जो भी चीज़ें हैं, तो देसी इलाज करो, बेस्ट है। इतने सारे दवा के चक्कर में आप मत पड़ो। सच बता रहा हूँ, जब से मैं लहसुन वगैरह यूज़ कर रहा हूँ ना, अभी तक मुर्गियाँ, आप देख ही रहे हो कि मुर्गियाँ बीमार नहीं हो रही हैं। उससे पहले ना बीमार होना तय था। तो बस अब इजाज़त दीजिए मुझे, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और देखना है मुर्गियाँ सारी जो है अंदर घुसी है या नहीं घुसी हैं। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं ना बस लगे रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।